हरे कृष्णा। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। यह दीपावली एक प्रकाश का त्योहार है। दीपावली का यह त्योहार भारत में नहीं बल्कि कई देश में मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। दीपावली 5 पर्वों का त्योहार है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज का त्योहार माना जाता है। हमारे देश में सबसे धूमधाम मनाया जाने वाला जो त्योहार है वह है दीपावली त्योहार। दीपावली त्योहार धनतेरस से शुरू हो जाती है। इससे पहले घर की साफ सफाई, लिपाई पोताई की जाती है और दीपावली के लिए आवश्यक वस्तु धनतेरस को ही खरीदी जाती है। इस दिन बर्तन, सोना, चांदी, गोल्ड और कपड़े खरीदे जाते हैं। इस दिन लोग अपनी कोई भी वस्तु किसी को उधार नहीं देता है। इसके उपलक्ष्य में बाजार से मंदिर के लिए पूजा सामान, बर्तन और लक्ष्मी गणेश और लक्ष्मी नारायण के विग्रह तथा सोने चांदी के जेवर भी खरीदे जाते हैं। इसी धनतेरस को आयुर्वेद के चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता धन्वंतरी विद्या समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुई थी। इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। धनतेरस के दूसरे दिन आती है छोटी दीपावली यानी कि नरक चतुर्दशी। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर असुर का वध किया था। नरकासुर एक दानव। भगवान कृष्ण ने इस पृथ्वी में आकर उसके आतंक से मुक्त कराया। इसी कारण इस दिन बुराई पे अच्छाई के जीत के प्रति दीप जलाकर दीपों का यह पर्व मनाया जाता है। और छोटी दिवाली के दूसरे दिन आती है बड़ी दिवाली, धूमधाम वाली। दिवाली के दिन हम अपने पुराने सभी दुखों को भूल जाते हैं। जितने भी दुख बुराइयां दिमाग में भरा होता है सब पटाखा जलाते हैं, सब भूल जाते हैं और इन पटाखों की आवाज से अतीत के सारे दुख चले जाते हैं। यही दीपावली है। इससे भगवान रामचंद्र जी अयोध्या के आने की खुशी में बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ दीपावली मनाई जाती है। इस दिन लोग अपने घर के मेन द्वार से आगे रंगोली बनाते हैं। उस रंगोली के ऊपर दिया रखते हैं, जलाते हैं और दरवाजे से मंदिर तक लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं। इस दिन पूरे घर को अंदर से बाहर से रोशनी करते हैं, लड़ियां लगाते हैं, दिया जलाते हैं। केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि मन में भी प्रकाश लाना होगा। सबको प्रसन्न और ज्ञानवान रहना होगा और दूसरों को भी खुशी देना होगा। दिवाली के दिन समृद्धि के रूप में देखा जाए, सोना चांदी केवल बाहरी प्रतीक है और वास्तविक धन हमारे भीतर है। हमारे भीतर बहुत सारा प्रेम, शांति और आनंद है। इससे बड़ा धन और किसको क्या चाहिए। सच्चा धन, वास्तविक धन, सबसे बड़ा ज्ञान वो है जिससे आप अपने अस्तित्व के विषय में ज्ञान को ही, ये जीवन क्या है, क्यों है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, आगे हमें क्या करना है। क्योंकि आपका चरित्र, आपके शांति और विश्वास आपके वास्तविक संपत्ति है। जब हम ईश्वर के साथ जुड़कर आगे बढ़ते और इससे बढ़कर और कोई दौलत नहीं हो सकती है। तो इसका अनुभव आप भगवान के दिव्यमय भक्ति सेवा से कर सकते हैं। क्योंकि समुद्र की लहर जब यह याद करती है कि वह समुद्र से जुड़ी है और समुद्र का हिस्सा है तो उसे विशाल शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए दीपों का यह त्योहार बाहर और भीतर दोनों रूप से प्रकाशित होकर हमें जीवन को सार्थक कर इसके लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। तथा दीपों के इन प्रकाश के झिलमिलाहट के दूसरे दिन आता है पर्व गोवर्धन पूजा, जो दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है, जिससे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा यानी कि गायों की पूजा। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय इस प्रकार पवित्र है जिस प्रकार नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का भी स्वरूप कहा गया है। देवी लक्ष्मी जी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन हमें प्रदान करती है। और गोवर्धन लीला में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त गिरिराज गोवर्धन पर्वत के महिमा स्थापित करने और देवराज इंद्र के मान वर्णन हेतु यह लीला रचाई थी। और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपने दिव्य शक्ति दिखाते हुए भक्त राज गिरिराज गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ अंगुली से धारण किया था। अपने भक्त को इंद्रराज के क्रोध से बचाया था। इससे अन्नकूट भी कहते हैं। इस दिन भक्त लोग अपने घरों में गोबर से गोवर्धन पहाड़ बनाते हैं, अन्नकूट का पहाड़ बनाते हैं, गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा व पूजा करते हैं और 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी श्रद्धा पूर्वक गोवर्धन पूजा करता है
उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पूजा करते हैं। गायों को इस दिन नाला धुलाकर रंग लगाया जाता है और उनके गले में नई रस्सी पहनाई जाती है। कुछ लोग तो इस दिन गायों और बैलों को गुड़ और चावल खिलाते हैं। और इसके बाद आता है पांचवा यानी लास्ट पर्व आता है भाई दूज। यह त्योहार भाई बहन का अपार प्रेम समर्पण का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं अपने भाई को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, उन्हें तिलक लगाकर भोजन कराते हैं। एक ही घर में रहने वाले भाई बहन उस दिन एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भाई दूज के दिन भाई बहन यमुना नदी के किनारे बैठकर भोजन करें और स्नान करें तो यह अत्यंत मंगलकारी और कल्याणकारी होता है। तो चलिए हर्षोल्लास के साथ अभिनंदन करें प्रकाश के पर्व दीपावली का और प्रयास करें भीतर के प्रकाश यानी आत्मा को परम प्रकाश अर्थात परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पण करने का आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।